हेलो दोस्तों, फिनिक्स हिस्ट्री सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक, ये चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग को पता है कि इस चैनल के माध्यम से साइंस का जो है एनसीईआरटी जो बुक है उसको जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें केमिस्ट्री 9th एंड 10th का बेसिकली एनसीईआरटी में लोग पढ़ रहे हैं। और केमिस्ट्री में ये उम्मीद है कि जो 9th और 10th का जो बुक है उसमें से ये उम्मीद है कि लास्ट चैप्टर होगा। इससे पहले इतना चैप्टर से वो सारा चीज पढ़ाया जा चुका है। ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको पढ़ने के बाद ही पता चला कितना इंपॉर्टेंट है ये। मतलब हर एग्जाम में इससे जो है क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है आता है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है इसका जो है थोड़ा सा कंटेंट, विषय वस्तु, ये रूपरेखा है उसको समझ लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक में। उसके बाद फिर जो हम लोग जो चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है। चलिए। और इससे पहले जो केमिस्ट्री का वीडियो वगैरह नहीं देखे हैं, बेसिक वीडियो, वो सब जाके देखिए तो ये ज़्यादा समझ में। जैसे कार्बन इट्स कंपाउंड के लिए जो कुछ चैप्टर है, जो मैंने वीडियो जो आपको देखना हो, चैप्टर पढ़ना होगा, एक तो पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, पीरियोडिक टेबल। उसके बाद मेटल नॉन मेटल, धातु अधातु वाला चैप्टर, ये भी आपको देखना होगा। और एक जो है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया वाला चैप्टर है। ये तीन वीडियो को जो है पीछे का जो है आपको देखे हुए रहेंगे, तो इसको समझने में ज़्यादा आसानी, क्योंकि इसी का कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादातर जो है इसमें अभी जो है अप्लाई होने वाला है। और इसी का जो है रेफरेंस लेके यहाँ पर हम लोग बताते जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हर बार जो है किसी भी कॉन्सेप्ट को पूरा समझाने के थोड़ा सा वीडियो को लेंदी कर देता है। ठीक है, तो आपसे मतलब अपील है कि आप जो है जहाँ पर जो रेफरेंस देते जाएंगे उस वीडियो को आप अगर देखें तो बहुत अच्छा, नहीं देखें तो आप बिल्कुल उसको जाकर देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक है, कनेक्टेड है सब। ठीक है, अगर एक चैप्टर नहीं समझ में आया पीछे तो ये भी समझ में आने का थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें दिक्कत और परेशानी आ सकती है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, कार्बन इसका एक परिचय देखेंगे। ठीक है। उसके बाद इसका वर्सटाइल नेचर देखेंगे, बहुमुखी प्रकृति क्या है कार्बन का। और सॉरी, बॉन्डिंग इन कार्बन कोवेलेंट, है ना, कार्बन में बॉन्डिंग देखेंगे, मैंने बंधन कैसे बनता है, उसमें सहसंयोजक बंधन के बारे में बात करेंगे कि कार्बन जो सहसंयोजक बंध बनाता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉप्स, मतलब कार्बन का जो अपरूप है उसको देखेंगे, कार्बन का अपरूप। फिर कार्बन कंपाउंड, कार्बन के यौगिक के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक है उसका। फिर आ जाएंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। इसमें दो जो है, एक तो है एलोट्रोप्स और ये हाइड्रोकार्बन, ये वाला जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम में बेसिकली यहीं से फोकस कर पूछा जाता है। फिर होमोलोगस सीरीज है, जातीय श्रेणी, फिर आइसोमेरिज्म है, समायोजकता कहते हैं इसको। फिर नोमेनक्लेचर एक है ना, कार्बन यौगिक में नामकरण, माने कार्बन के यौगिक का जो है नामकरण कैसे, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसका नामकरण कैसे होता है यौगिक। फिर उसमें फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो है फिर इसका केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड का, कार्बन यौगिक के जो रासायनिक गुण है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद लास्ट में बात करेंगे सोप डिटर्जेंट, मैंने साबुन और डिटर्जेंट के बारे में, डिटर्जेंट पाउडर के बारे में बात करेंगे। तो ये इतना टॉपिक है कि इसको हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, कुछ फैक्ट उसमें ऐड करते हुए चलेंगे, ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट भी समझ में आए, और फिर जो है जो एग्जाम से रिलेटेड जो फैक्ट, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम जो है उसमें जो है हमारा कमांड जो बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है। चलिए, हम लोग आज शुरू करेंगे कार्बन का इंट्रोडक्शन। देखिए, इंग्लिश में ये है। चलिए, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कार्बन के एक परिचय के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दें कि कार्बन के बारे में इतना जान लीजिए कि कार्बन जो है ये एक ऐसा केमिकल है जिससे सभी जीव बने हैं। सभी जीव बने, जितने भी जीव है ना वो सब इसी से बने हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है। और अगर ये अतिशक्ति नहीं होगा, बल्कि 90% ऑफ द यूनिवर्स जो है वो कार्बन से ही बना हुआ यहाँ पर जीव या पदार्थ वगैरह है। ठीक है, मतलब 10% ही जो कार्बन के अलावा चीज से, किसी चीज से बना है। समझ गए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कार्बन का है एक गैर धात्विक तत्व है। अब गैर धातुक मतलब धातु नहीं है, या अधातु है। देखिए, यही सब जो है ना बाद में बात जो है आते रहेगा। जैसे आवर्त सारणी का समूह 14 में रखा गया है, मैंने ग्रुप 14 में रखा गया है। और इसका परमाणु संख्या कार्बन का वो कितना है, वो 6 है। और कार्बन के ब्रह्मांड में जो है ये छठा सबसे प्रचुर तत्व है। मतलब छठा नंबर में जो है ये तत्व जो है पाया जाता है। तो पता चला कि 1 2 3 4 और 5, इसमें जो है, इसमें कौन सा तत्व जो है पाया जाता है 1 2 3 4 नंबर पर। तो ये, चलिए, तो छठा नंबर का प्रचुर मात्रा में है तो इसमें पांच जो तत्व है उसमें जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नियोन है। ये सब जो है एलिमेंट है जो इससे ज्यादा जो है पाया जाता है। ठीक है। चलिए, अब पृथ्वी के पपड़ी जो है जिसको क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट,
में खनिजों के रूप में जो है केवल 0.02% ही पाया जाता है, और वायुमंडल में मात्र 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। लेकिन प्रकृति में कार्बन की इतनी कम मात्रा उपलब्ध होने के बाद भी कार्बन का महत्व सबसे अधिक है। ठीक है, मतलब अगर क्रस्ट में देखें तो ये फोर्थ नंबर में आएगा। चौथा सबसे ज्यादा जो है एलिमेंट पाया जाता है अ, ऑक्सीजन और अन्य एलिमेंट में अन्य तत्वों के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए कि मानव शरीर में ऑक्सीजन के बाद कार्बन दूसरा सबसे आम तत्व में सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है। मतलब सोचा था हमारे बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन है और उसके बाद कार्बन ही है मात्रा में। उसके बाद यह स्वतंत्र अवस्था में मैंने फ्री स्टेट में या इसके यौगिक या कंपाउंड के रूप में ये पाया जाता है। फ्री स्टेट में पाया जाएगा सीधे कार्बन ही मिलेगा सीधे, जैसे कोयला मिलता है, या फिर ये कंपाउंड के रूप में मिलेगा। मैंने कोई भी अन्य कंपाउंड के बारे में, जैसे कोई भी जितना भी जीव है वो सब इसका कंपाउंड के ही रूप में है, कार्बन का कंपाउंड है, तो उस रूप में ये जो है पाया जाता है। अभी आगे देखेंगे इसका कंपाउंड कैसे है क्या है। जैसे सिंपल में इसका एक कंपाउंड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल में मौजूद है। ठीक है, चलिए यह अधिकांश कार्बनिक पदार्थों में प्रमुख रासायनिक घटक है। कार्बनिक पदार्थ मतलब जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनिक। ठीक है, इसका प्रमुख रासायनिक घटक है, वो इसी से मिलकर बनता है कार्बन से। मतलब कार्बन यहाँ पर जो है 50 से जो है ना 90% तक होता है। इसके अलावा बाकी एलिमेंट या बाकी चीज से मिलकर जो है बना होता है इससे। फिर ये देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का ये प्रमुख घटक है। ये कौन, कार्बन। मतलब जीवाश्म ईंधन के बारे में सुने होंगे आप लोग, या पिछली क्लास में पढ़े होंगे जीवाश्म ईंधन क्या होता है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन जो है क्या है कि जीव, जो भी जीव है, चाहे वनस्पति है या जीव है, उसके जो है हजारों लाखों सालों तक जमीन के नीचे दबने से रासायनिक प्रक्रिया के दौरान जो बनता है मटेरियल, वो जो है क्या कहलाता है, वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है, जिसका ईंधन के रूप में प्रयोग से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो जो जीव, चूंकि जीव से ही बना है ये, तो जीव किससे बना है, कार्बन से। ऊपर बताया है देखिए, तो कार्बन से है तो ये भी कार्बन ही रहता है। इसलिए इसे प्रमुख घटक जीवाश्म ईंधन का क्या है, कार्बन है। इसलिए जब जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं सबसे ज्यादा क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलता है। ठीक है, किसी भी जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे या कार्बन से के यौगिक को जलाएंगे तो वहां से दो चीज जरूर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ये एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट आइए यहाँ पर देखते हैं, ब्रह्मांड में, पूरा यूनिवर्स में, है ना, सूर्य, ग्रह और पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सूर्य में पाया जाता है, ग्रह में पाया जाता है, और हाँ पृथ्वी में। यह कार्बोनेट चट्टानों, कार्बन चट्टानों के रूप में मौजूद होता है ना। जैसे कार्बन चट्टान क्या है, जैसे चूना पत्थर। जैसे चूना पत्थर क्या है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, डोलोमाइट है, संगमरमर है। इन सब के रूप में जो है ये क्या होता है, मौजूद होता है, कार्बन चट्टान के रूप में पृथ्वी में मौजूद है ये। इसके अलावा यह सभी जीवित जीवों में अपने यौगिकों के रूप में मौजूद होता है। वे बताएं सभी जीवित जीव जितना है वो सब किससे बना है, कार्बन से ही बना है। जैसे जीवित जीव बताते हैं सेल से बना है, सेल से। लेकिन अगर रासायनिक रूप देखेंगे उसमें रसायन कौन सा मौजूद है सबसे ज्यादा, तो वो कौन सा मौजूद है, वो कार्बन मौजूद है। ये कार्बन की यौगिक है। ऐसे कुछ यौगिक हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब क्या है, ये सब कार्बन का ही जो क्या है, ये यौगिक है ये सब। ठीक है, जो हम लोग इंग्रेडिएंट के रूप में, न्यूट्रिएंट या पोषण के रूप में जिसको हम लोग खाते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसी से जो है हमारा जो है शरीर का जो है निर्माण होता है, उससे मेंटेनेंस होता है, मरम्मत होता है ना। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन के बारे में सब कुछ जानते हैं कि प्रोटीन को जो है बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है, हमारे शरीर का जो है निर्माण करता बोला जाता है इसको, इससे बॉडी निर्माण होता है। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन के साथ संयोजन में यह कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। अभी बताएं इसका दो सामान्य यौगिक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे भी। हमारे वायुमंडल में इन कार्बन यौगिकों से उत्पन्न होने वाले कुछ प्रदूषक भी इसमें शामिल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन का देखिए कितना रूप है हमारे अगल बगल में मौजूद, हम लोग खुद कार्बन के रूप है। तो ये असल में इसको इंट्रोडक्शन देने का मतलब है कि कार्बन का एक बेसिक समझ आ जाए, कार्बन कहाँ पर है। इसलिए पहले ही बात हम बोले थे यहाँ पर कि कार्बन में अगर ब्रह्मांड है उसका 90% चीज जो है वो किससे बना है, वो बना है कार्बन से ही बना है। ठीक है, अब कार्बन से ही क्यों बना है, तो कार्बन से बनने के पीछे कुछ कारण है। ठीक है, जो उसका वर्सेटाइल नेचर है उसमें पढ़ेंगे। और उससे पहले वर्सेटाइल नेचर के बारे में जो बात करने से पहले थोड़ा सा ये एक बॉन्ड बनाता है, किसी के साथ मिलता है, यौगिक बनाएगा, तो वह बंधन का नाम है, वो बॉन्ड का नाम है सहसंयोजक बंध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पिछला क्लास का कुछ बात है जो आपको रिवीजन करना होगा। यहाँ पर जैसे कार्बन का बताएं, परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, तो यह किसी दूसरे तत्व के साथ कंबाइन करेगा, उससे संयोजन करेगा, जुड़ेगा। तो जुड़ने के लिए क्या होगा, इसका जो है संयोजकता हमको पता होना चाहिए, वैलेंसी। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 और 4। और अगर इसको ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1:2, 2:2, 2p2। देखिए ये अनफुलफिल्ड है तो 2 और 2 ये 4 हो गया वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, और 2 इससे पीरियड पता चल रहा है। और जो है ये पी ग्रुप में है, तो यहाँ पर 2 2 4 है, तो यहाँ पर आपको जो है 10 इसमें जोड़ना था। आपको ग्रुप और पीरियड निकालने के लिए बताते थे पीरियोडिक टेबल वाले में, वो आप जाते थे 14वां आवासानिक, 14वां ग्रुप में ये है और दूसरा पीरियड में है। ठीक है, 4 इसका वैलेंसी है।
ठीक है। तो ये 4 वैलेंसी है, तो आपको बताया था कि कोई भी तत्व है वह अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, मतलब अपना निष्क्रिय गैस, मैंने निष्क्रिय गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वो प्राप्त करना चाहता है, ताकि वो स्टेबल हो सके, ताकि स्थिर हो सके, वरना अस्थिर रहता है ये। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को स्थिर करना होता है, स्थिर करने के लिए उसका जो है वैलेंस सेल में जो है उसका जो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन लाना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन लाना होगा। जैसे यहाँ पर ये ऐसे है, यहाँ पर ये दो, एक कक्षा है, ये दूसरा कक्षा है, यहाँ पर 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हमको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये कैसे लाएगा? तो इसके लिए जो है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का कार्बन जो है क्या कर लेता है, वह साझा कर लेता है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। अब चाहे कोई एक ही एलिमेंट का 4 इलेक्ट्रॉन से कर लेगा ये, या फिर किसी दो एलिमेंट का 4 इलेक्ट्रॉन से ये साझा कर लेगा, या 4 अलग अलग एलिमेंट से ये जो है साझा कर लेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक ही होता है, तो 4 हाइड्रोजन से मिल जाएगा, एक एक साझा कर लेगा इसे, तो क्या बना देगा, CH4। यही अगर दो ऑक्सीजन के साथ जो है अगर ये साझा कर लेगा, तो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसका होता है 4, तो यहाँ दो दो साझा कर लेगा, दो दो, तो इससे बन जाएगा CO2। ठीक है, तो इस तरह से ये साझा करके, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि संयोजक बंध कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन साझा करके बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है। जब दो तत्व, ये दो से अधिक तत्व आपस में अपने बाह्य इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करते हैं, तो उस साझा से जो बनने वाला बॉन्ड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजक बंध। अब इसमें क्या होता है साझा में, कि जब यहाँ पर कार्बन को जरूरत होगा तो ये इससे ले लेगा, जब इसको जरूरत होगा तो ये इसको दे देगा, माने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होता है बॉन्ड के बीच में। समझ गए? चलिए, यहाँ पर संयोजक बंध में यही समझाया गया है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे जैसे डाई एटोमिक एलिमेंट है ना, एक ही प्रकार का दो एटम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल गया तो इसको डाई एटोमिक कहते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिला तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना। देखिए ऑक्सीजन का बाह्य शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसका में भी 6, तो इन लोग जो है दो दो आपस में क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, इसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, साझा कर लेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरीके से अगर O3, ये देख चलिए O2 H2O का है, H2O मॉलिक्यूल है, H2O, हाइड्रोजन एक, एक यहाँ करेंगे, एक यहाँ करेंगे, ये इसका से एक साझा करेगा, एक साझा इसका से करेगा, तो इसका क्या बन जाएगा, देखिए ऐसे HOH, ऐसे इसका बन जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर जो है HCl का दिया हुआ है एग्जाम्पल, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक और ये 7 ये दोनों साझा कर लेंगे, मतलब हाइड्रोजन की जब जरूरत होगा तो ये एक दे देगा, जब क्लोरीन की जरूरत होगा तो ये एक इसको दे देगा, साझा कर लेगा। तो इस तरह से जो है HCl ऐसा सिंगल बॉन्ड के साथ बनेगा। अब यहाँ पर फिर मीथेन का यहाँ पर दिखाया गया, जो अभी आपको बताए थे, सॉरी, चलिए, मीथेन का तो बता ही दिया, देखिए ऐसे एक हाइड्रोजन इससे साझा करेगा, एक इससे, एक इससे, एक इससे, और इस तरह से ये क्या बनाएगा, ये CH4, ये मीथेन गैस बना देगा। तो ये साझाकरण हो गया इलेक्ट्रॉन का बाह्य कक्षा में जो मौजूद है उसका। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पोलराइजेशन होता है कोवैलेंट बॉन्ड का, इसके बारे में थोड़ा सा दे दिया है, उसके बारे में टेंशन नहीं लेना। पोलराइजेशन का मतलब होता है पोलर, मतलब चार्ज डेवलप हो जाना। ठीक है, तो वो क्यों होगा, तो यहाँ पर देखिए अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन और अनइक्वल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से जो है ये डेवलपमेंट होगा। जैसे मान के चलिए ए है और बी है, ये दोनों वैलेंस शेल में 7 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों जो है एक एक दोनों से साझा कर लेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ए में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा उस वक्त, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जब जो है ये इधर से ऐसे आएगा, तो ये जो है नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको कहते हैं अनइक्वल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब शेयरिंग तो है लेकिन जो अनइक्वल, इसकी वजह से पोलर डेवलप हो जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। ये सारा जो है यहीं पर ये कहानी पूरा बता हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, आपसे इसको पढ़कर समझ सकते हैं। यहाँ पर ये समझाया गया है कि जो कार्बन जो है वो शेयरिंग ही क्यों करता है, ये डायरेक्ट जो है आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, पूरा चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं कर देता, मैंने C+ आयन जो है वो नेगेटिव क्यों नहीं बनाता, पॉजिटिव ही क्यों बनाता है। C+ आयन बनाने वाले 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह कठिन होगा कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को धारण करना, अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना, ये आसान नहीं होगा। देखिए कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 2 अंदर में है और बाहर जो है 4 है, तो इसको 4 ही चाहिए, 4 शेयर कर लेगा, 4 को ना डोनेट नहीं कर पाएगा, ये डोनेट करना बहुत मुश्किल है। और 4 मिल के 4 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा कंप्लीटली, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ये दोनों हो पाना इसके लिए क्या है, मुश्किल है। इसलिए शेयरिंग का ऑप्शन को ये चुनता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर जो है हम लोग आगे देखते हैं इसका वर्सटाइल। एक तो संयोजक बंध बनाता है जिसकी वजह से इसके पास जो है वो
यौगिक कार्बन अपना यौगिक बनाने के लिए जो है बहुत ज्यादा क्या सक्षम हो जाता है। लेकिन उसके अलावा और भी कुछ कारण है, वो कोवैलेंट बॉन्ड जो बना रहा है, सहसंयोजक बंध, उसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी ऐसा है, कुछ गुण इसका ऐसा है जिसके कारण जो है यह जो है मैंने यूनिवर्सल तौर पर जो है इतना ज्यादा जो है असंख्य मात्रा में जो है क्या बनाता है, यह यौगिकों का निर्माण करता है। चलिए, तो देखिए इसमें जो कार्बन का जो संयोजक बंध का प्रकृति है, उसी के कारण जो है बड़ी संख्या में यौगिक बनाने में सक्षम बनाता है। लेकिन इसके मामले में दो कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक को कहते हैं श्रृंखलन, इसका इसको इंग्लिश में कहते हैं कैटेनेशन। तो ये क्या है? तो ये एक ऐसा गुण है कार्बन का जो कार्बन कार्बन के साथ ही मिल के जो है एक श्रृंखला, एक सीरीज का निर्माण कर सकता है। और ऐसा हम लोग अभी देखेंगे, हाइड्रोकार्बन जब पढ़ने लगेंगे तो ऐसा प्रोटीन में होता है। ठीक है, और प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से, और एमिनो एसिड ऐसे ही हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनता है, कार्बन का सीरीज होता है ये पूरा एमिनो एसिड। तो श्रृंखलन या कैटेनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो है गुण है, इसका लक्षण है, जिसके वजह से कार्बन जो है असंख्य मात्रा में जो है, देखिए लाखों की संख्या में अपना यौगिक जो है बनाने के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है, ये बना लेता है। जैसे इन यौगिकों में देखिए कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं, कार्बन के शाखित श्रृंखला, यहाँ तक कि छल्ले में व्यवस्थित कार्बन परमाणु भी हो सकते हैं। क्योंकि श्रृंखला बन रहा है, तो ये जो है कैसा हो सकता है, ये श्रृंखला सीरीज में हो सकता है, जैसे अभी बताएं। यह शाखित, ये ब्रांच भी हो सकता है, जैसे यहाँ कार्बन 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 गया, कार्बन यहाँ से ब्रांच निकल गया, एक ब्रांच इधर भी चला गया, एक ब्रांच यहाँ भी चला गया। तो ऐसा भी हो सकता है, ये ब्रांच भी बनाता है। उसके लिए छल्ला मतलब रिंग भी बनाता है ये। रिंग कैसे बना देगा? तो रिंग बना देगा इधर, यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे बनाया, जैसे कार्बन हम लोग बेंजीन पढ़ते हैं इस तरह से, ये रिंग बना देगा। ठीक है, या चार का ही रिंग बना देगा ऐसे, या पांच का भी रिंग बना देगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो ये कैटेनेशन, श्रृंखलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो गुण है, जिसके वजह से यह श्रृंखला, शाखित श्रृंखला मैंने ब्रांच, सीरीज, ब्रांच और रिंग्स बनाने के लिए बना लेता है। इसके अलावा ये कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर जितना देखा है सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ भी जुड़ लेता है। समझ गए? या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी जुड़ लेता है। समझ गए? तो ये कहानी है इसका। तीसरा, तो ये सब कैटेनेशन का ही जो है क्या है, मतलब श्रृंखलन का ही ये सब गुण को एक्सप्लेन हम कर दे रहे हैं आपके सामने। ठीक है, अगर देखिए एकल बंध वाला रहेगा, अभी आ गया, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध रहेगा तो उसको संतृप्त यौगिक कहेंगे सब उसका। और अगर दोहरा या तिगुना बंध रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड रहे कार्बन कार्बन के बीच या ट्रिपल बॉन्ड रहे कार्बन कार्बन के बीच, तो उसको असंतृप्त यौगिक कहेंगे कार्बन। ठीक है, चलिए, अब एक तो गुण वो हो गया, और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड वाला गुण, मतलब इसका संयोजकता होता है कितना, चार। अब ये चार संयोजकता है, मैंने और भी एलिमेंट का है, लेकिन कार्बन का संयोजकता चार है। और इसके वजह से इसका जो है एक बहुत जो है विचित्र, माने यूनिक इसका जो है प्रॉपर्टी है, यूनिक जो है इसका स्थिति बनता है। अब क्या बनता है, कार्बन के चार अन्य परमाणु या किसी अन्य मोनोवैलेंट तत्व परमाणु के साथ जुड़ने में सक्षम है। तो चार अन्य परमाणु मतलब एक्स, वाई, जेड और एम, ये चार अलग अलग परमाणु से जुड़ सकता है, या चार जो है एक ही परमाणु से ये जुड़ सकता है। अन्य परमाणु या चार चार मोनोवैलेंट में एक ही तरह के परमाणु से जुड़ के जो है यौगिक बना सकता है। जैसे कार्बन का यौगिक, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, किसी के भी साथ, जैसे कार्बन जो है चार क्लोरीन के साथ भी मिलकर जो है CCl4 बना सकता है, चार हाइड्रोजन के साथ CH4 बना सकता है। लेकिन यही कार्बन है, यह जो है दो ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बना सकता है। ठीक है, और तीन एलिमेंट के साथ मिलकर भी जो है ये देखिए दो एलिमेंट के साथ मिलकर अलग अलग ऐसा बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आगे हम लोग अभी यौगिक देखेंगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इसको यौगिक बनाने का जो है, वो किसके वजह से है, इसका संयोजकता चार होने की वजह से। ठीक है, पुनः अन्य तत्वों के साथ कार्बन जो बंधन बनाता है वो बहुत मजबूत होता है, कोवैलेंट बॉन्ड मजबूत होता है, वो जो इन यौगिक को असाधारण रूप से स्थिर बनाता है। बोले कोई भी बॉन्ड, कोई भी तत्व जो है दूसरे तत्वों के साथ संपर्क करता है, कांटेक्ट करता है, बॉन्ड बनाता है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, स्थिर करना चाहता है, मतलब अपने संयोजकता को पूरा करना चाहता है, अपने वैलेंसी को 8 तक पहुंचाना चाहता है। क्योंकि 8 वैलेंसी में ही कोई तत्व जो है क्या होता है, वो स्थिर रहता है ना। ऑक्टेट का रूल बताए थे, डुप्लेट का भी रूल आपको बताया मैंने, दो वाला भी। हाइड्रोजन हीलियम जो है बेसिकली दो में जो है स्थिर रहता है, दो संयोजकता में वो स्थिर होता है। बाकी सब जो है जनरली जो है वो क्या है, 8 में। देखिए कार्बन द्वारा मजबूत आबंध मैंने बॉन्ड बनाने के कारण इसका छोटा आकार होता है, और यह नाभिक को इलेक्ट्रॉन के साझा जोड़े को मजबूती के साथ पकड़ने में सक्षम बनाता है। और बड़े परमाणु तत्वों द्वारा बनाए गए बंधन बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत कमजोर होता है। तो कार्बन का साइज ही परमाणु संख्या की वजह से छोटा हो जाता है, तो इसका नाभिक से इसका नजदीक क्या है, एटॉमिक रेडियाई भी छोटा है, जिसकी वजह से अपने से जुड़ने वाले जो भी परमाणु है या तत्व है, तो उसको क्या होता है, मजबूती के साथ पकड़े हुए रहता है, तो बॉन्ड क्या होता है, ये मजबूत बन जाता है।
तो ये जो है दो इम्पोर्टेंट इसका जो है कारण था, जिसकी वजह से जो है यह जो है कार्बन जो है असंख्य मात्रा में, मैंने मिलियंस में जो है, एक अनुमान के मुताबिक लगभग जो है 20 मिलियन जो है से अधिक जो है यूनिवर्स में क्या है, कार्बन का जो है कंपाउंड है। और अभी और खोज हो ही रहा है। बहुत सारा नेचुरल है और बहुत सा अब जो है सिंथेसाइज करके आर्टिफिशियल रूप से बना के जो है इसका जो है क्या किया जा रहा है, कार्बन का यौगिक बनाया जा रहा है। जो आगे हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है आज हम लोग यही तो पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जब इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, कार्बन के अपरूप, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है इसका जो है अपरूप जो है यह किस फॉर्म में पाया जाता है। और फिर उसके बाद एक टॉपिक आएगा उसका यौगिक, कार्बन का यौगिक। जब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कार्बन जो है इतना अधिक मात्रा में जो है कैसे कैसे जो है यौगिक बना ले रहा है। तो अभी हम लोग जो है देखें, इसमें एक बात समझ ले, कार्बन का कुछ बेसिक जो उसका गुण है, जो उसका प्रकृति है, उसके बारे में जान लिए। और कार्बन इतना असंख्य मात्रा में क्यों जो है कंपाउंड यौगिक बनाता है, उसके बारे में हम लोग समझे कि एक सहसंयोजक बंध है जिसकी वजह से बनाता है ये, और एक जो है कैटेनेशन या श्रृंखला, इसके वजह से जो है ये जो है असंख्य मात्रा में जो है यौगिकों का जो है क्या करता है, निर्माण करता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है कार्बन का आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को